व्यास जी का चरित्र प्रणाम करने का, संग करने का, मैं क्या बताऊं आपको। कैसी कैसी अपूर्वतम अन्यतम प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। नंद तनुज किंकर जी ने जहां परिवेशन की जय जयकार की है, वहां पर श्री उनकी व्यास देव जी की, हरिराम व्यास जी की पत्नी ने परिवेशन करते हुए वो मलाई वो उनके हरिराम जी के पत्तल में चली गई, डोना में चली गई। उन्होंने समझा उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। श्री हरिराम व्यास जी सिद्ध महापुरुष हैं, सब जानते हैं, लेकिन सबको बताया भैया पंक्ति का भेद बड़ा अपराध पूर्ण होता है। अगर किसी के मन में आ गया कि किसी को विशेष आधिमान दिया गया और हमको नहीं कहा गया तो बड़ा अपराध हो जाएगा। परिवेशन सबसे बड़ी कृपा का फल है। आप परिवेशन कर रहे हैं बाल्टी लेकर के, पूड़ी लेकर के, पत्तल लेकर के, साग लेकर के, लेकिन इसको मैं आपको देखना पड़ेगा तो कि भाई किसी के साथ भेद ना हो, चाहे कोई भी हो। जब पत्तल में बैठे हैं तो सब एक ही हैं। अगर पत्तल में शुरू हो पंक्ति तो सबको समान रूप से वितरित किया जाए। किसी को अगर ये लग गया कि महाराज वो पर्टिकुलर चीज, वो पकौड़ा, वो पकौड़ी, वो अरे कड़ी में पकौड़ी हमको नहीं दिया, हमको तो कड़ी दे दिया, हमको तो पूरी करारी नहीं दिया, ऐसा भी मन में आ गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे यहाँ तो भंडारे को इतनी सराहना नहीं की गई है। जीव गोस्वामी जी ने करेंसी नोट्स को जो है वो यमुना जी में बहा दिया कि भैया साधु सेवा करना मेरे बस का नहीं है, मैं बिना अपराध के साधु सेवा नहीं कर सकता। साधु सेवा सबसे कठिन है। साधुओं की पंगत, साधुओं को भोजन कराना, उनकी पंगत कराना सबसे सुंदर काम है, भक्ति है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। हमारे उपासना में अपराध पुण्य से भी ज्यादा भयंकर है, भजन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अगर निरापराध हैं। और पंगत में तो कलयुग ने आना ही आना है। उसमें तो हम रोज जब पंगत होती है मंदिर में तो श्री वो राजू गोसाई जी तो देख ही लेते, आ गया और उनको हाथ जोड़ के प्रभु जी आपको क्या चाहिए, प्रभु जी आप जैसे भी आपका मन प्रसन्न हो, आप खुश हो जाइए, जैसे कैसे उसे खुश करके भेजते हैं। पहचान जाते हैं कि हमारे मंदिर में, रविदास जी भी जानते हैं, आ गया कलयुग, आ गया आ गया आ गया आ गया। तो पहचानने के कारण उसका खूब सम्मान करके, उसको जय जयकार करके उसे लौटाते हैं। लेकिन ये बहुत सावधानी की बात है। अच्छा, उस समय पंगत हो गया, उसके बाद भी कोई आएगा, रात को भी कोई आएगा, गुसाई जी क्या हुआ भाई? उनका महाराज अब तो मंदिर बंद हो गया। उनका आपके यहाँ पंगत हुई थी, मुझे एक किनका चाहिए। उनका भैया अब तो सब मार्जन हो गया। उनका महाराज क्या बात करते हो, अगर प्रसाद का किनका मुझे नहीं मिला तो मैं तो यहीं पर लेट जाऊंगा। मैं तो ऐसे भी है वो बहुत अच्छा, बड़ा आनंदमय, बड़ा आनंदमय। श्री श्री जिंदर दास जी महाराज कहते हैं हमारे गुरुदेव प्रभु को पंगत का बड़ा आनंद होता। सुदामा कुटी में पंगत होती और भी यत्र तत्र पंगत होती है। वृंदावन में तो पंगत ही पंगत है। ओए होए 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 होए। तो एक समय में कितनी जगह पंगत होती है। एक बड़े डील डॉल वाले महात्मा, वो जब बैठने लगे उनसे कहा भैया आपके पास वो पर्ची है? उनका मेरे पास पर्ची नहीं है। तो बैठ गए। इतने में कि महाराज पर्ची है कि नहीं है, बैठ गए। उनका महाराज बिना पर्ची कि आप कैसे बैठ गए? उनका हमारा नियम है कि हम जब बैठते हैं तो प्रसाद पाके ही उठते हैं। अच्छा, तो हमारे गुरुजी से पूछा महाराज ये इतने डील डॉल वाले महात्मा आ गए, उनका महाराज ये तो साक्षात नारायण आए, इनको पवाओ। उनकी पंगत परोसी गई और उन्होंने जी भर के पाया। परिवेशन करने वाले गदगद हो गए। पवाने वाला सामग्री पीछे हो, पर पवाने वाला उदार हो तो पाने वाले को देखकर बड़ी खुशी होती है। अरे अच्छी तरह से पा तो लिया। तो वो पा लिया महाराज। पाने के बाद वो उठे नहीं। कहा प्रभु जी अब आप उठ जाइए, आपने पा लिया। उनका दक्षिणा तो मिली नहीं। उनका दक्षिणा आपको नहीं मिलेगी, आपके पास पर्ची नहीं है।
उनका हमारा नियम है, हम बिना दक्षिणा के उठते नहीं। उनका महाराज जी तो अंदर से, क्योंकि सारी पंगत हो चुकी थी, वही अकेले महानुभाव बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, तैश में आकर उनके ऊपर पानी की बाल्टी डाल दी। उठो महाराज उठो, हमने सारा सफाई करनी है, हमको उसके बाद विश्राम करना है, शाम की तैयारी करनी है। बोलता डाले जाओ पानी, पानी डालो जो मर्जी डालो, हम तो भैया दक्षिणा के बिना उठेंगे नहीं। तब हमारे गुरुदेव प्रभु को कहा उनका भैया उनको दक्षिणा दो, वो विशेष भक्त आए हैं, आज सारी पंगत का फल उनके रूप में आया है। जब दक्षिणा दी तो उन्होंने कहा कि 20 रुपया और दो। कहा प्रभु जी वो किस बात का, सबको दक्षिणा जितनी दी आपको दे दी है। उनका मेरे वस्त्र आपने गीले कर दिए हैं, इसको मैं धुलवाऊंगा, तो ये इसका खर्चा कौन देगा। वो फिर महाराज जी के पास गए, उनका ये अच्छे महात्मा है, उनका भैया उनको 20 रुपए दो। जब 20 रुपए लेकर वो बड़ी खुशी से आशीर्वाद देते हुए गए, तो महाराज जी ने कहा आज ही मुझे पंगत कराने का इतनी देर का पूरा सुख मिला है। आज इन महात्माओं को जिमा कर, जिन्होंने खूब भर पेट जीमा है, खूब अच्छी तरह से पूड़ियां पाई हैं, अरे श्री महाप्रसाद चावल भी पाया है, सब्जी भी 10 बार ली है, कड़ी तो महाराज पी पी कर ये पेट भर लिया है, और पानी उड़ेल दिया आपने, और आपके अपराध को भी उन्होंने नहीं लिया, और 20 रुपए में आपके अपराध का मार्जन कर दिया है। भैया पंगत तो बार बार होती है, लेकिन ऐसे महात्मा तो कभी कभी आते हैं। हमने बहुत बार पंगत के कई रंग सुने भक्तमाल में, ये मेरा सोटा है इसे भी पत्तल दो, हो रसिक मुरारी कहते इनको भी दो। हाय 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 हाय, ये पंगत का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई हृदयवान हो, पात्र हो, तो फिर पंगत के समान विभिन्न तरह के महात्मा आते हैं, संत आते हैं। अब एक बार बरसाने में मेरे साथ एक वैष्णव बैठे थे, महात्मा थे, रविदास जी, वो पाई जाएं पाई जाएं, मैंने लेना एक ना देना दो, मैं भी वहीं पाने वाला, मुझे गुस्सा ही आई जाए। जो भी आए ना, जब भी पूड़ी आए उनका 4 रख जाओ, इतने में दोबारा अच्छा 4 पूड़ी रख जाओ, सब्जी तो भैया दे जाओ ना, सब्जी प्रसाद कहाँ है। हे मेरे भगवान, मैंने कहा मैं अपराध कर रहा हूं, मैंने को पंगत नहीं की है, मैं दे नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कुड़ क्यों रहा हूं। मेरे बार बड़ी बार मन हुआ कि मैं यहां से उठ जाऊं, वरना मुझसे रुका नहीं जाएगा कि प्रभु जी आप कितनी पूड़ियां पाएंगे। तो बताओ मैं पंगत कैसे कर सकता हूं, जब मैं पंगत में खुद ही याचक बन के बैठा, भिखारी बन के बैठा, एक भिक्षु बन के बैठा हुआ कुड़ रहा हूं। नहीं नहीं भैया, पंगत में ऐसे जन भी आएंगे 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 जिनकी बहुत कैपेसिटी है, वो पाएंगे, पवाने वाले तो पा रहे हैं। जब भी कोई आता उनका कितनी उन्हें 4 दे दो, फिर आया 4 दे दो, लेकिन इसकी फलश्रुति कितनी है, उसमें एक दिन ठाकुर जी भी आ जाएंगे। पॉसिबल ही वही ठाकुर जी थे, इतनी पूड़ियां कौन पा सकता। मेरा ख्याल है वो 24 एक पूड़ियां पा गए, आखिर तक वो बैठे हुए थे, और उनको परिवेशन करने वालों ने बड़े प्रेम से जिमाया। क्लेश पीड़ा मुझे हो रही थी, कल्पना मुझे हो रही थी, अरे ये इतनी पीड़ियां कहाँ पचाएंगे। हो। तो ये पंगत का काम श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, मेरी पत्नी उनका आप संतों की सेवा की परिवेशन से आज से मुक्त हो। वो बड़ी पीड़ित हुई, अब संतों को जिमाने का, उनको परिवेशन का उसे सुख था। तब व्यास जी ने उसे कहा, तब सभी ने मनाया, हरिराम व्यास जी प्रभु जी ये तो परम संत सेवी है, आपकी पत्नी है, हमारी लक्ष्मी जी हैं, आप इस प्रकार मत करो। उनका हाँ एक उपाय है, अपने जितने गहने हैं, स्त्रियों की ममता गहनों में सबको बेचकर संतों की पंगत करे, तब इसको उस पंगत में पुनः परिवेशन का अधिकार मिलेगा। अरे हरिराम व्यास जी, आपके चरणों में मैं क्या कहूँ, मेरा सिर नहीं उठ रहा। जन्म जमांतर आपके चरणों की रज में, प्रति जन्मे करी आशा, चरणेर धूली।
नरोत्तम कर दया आपनार बली। हरि राम व्यास जी, आप अपनी चरण धूलि मेरे मस्तक पर रख दो प्रभु जी। आपके चरित्र के एक एक कण में, एक एक अंश में, एक एक शब्द में, वाक्य में मेरा प्राण द्रवित हो रहा है। मुझे कभी मेरा चित्त द्रवित नहीं होता, मैं इतना कठोर हृदय हूँ, लेकिन व्यास जी आपके चरित्र ने मुझे बहुत प्रसन्न। जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इनसे लाड करते हैं, पाग नहीं पहनते, आखिर झुंझला कर कहते हैं प्रभु जी अब तो आप ही पहन लो, जब मेरी पहनाई आपने पहननी नहीं है, आपने धारण करनी नहीं है। बाहर चले गए, आकर जब देखा इतनी सुंदर पाग पहनी है, आय हाय 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 हाय, जय हो। ओहो प्रभु जी, जब आप खुद इतनी सुंदर पहनते थे, पहन सकते हो, तो मुझे कैसे मेरी वैसे पसंद करते? तो कहा व्यास जी मैंने आपको बताया है, व्यास जी मेरा मन था आज आपसे खेल करने का, आपसे हंसने का, आपको छेड़ाखानी करने का। हाय 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 हाय। रविदास जी, ये भजन कहाँ तक जाता है? भजन क्या है? भजन क्या है? हो संत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, साधु सेवा। हे मेरे भगवान, मधुकर शाह को भी यही बताया। मधुकर शाह, एक ही साधन है, संतों की सेवा करो, संतों के आगमन पर उनको ठहराओ, उनको प्रसाद आवास व्यवस्थित करो, जब चले जाएं प्रणाम पूर्वक, पहले जब आए तो उनके चरण धोवो। जिसके गले में कंठी माला है, जिसके मस्तक पर तिलक है, वो संत है। वो किस जाति का है, कुल का है, वर्ण का है, आश्रम का है, ये आपका विषय नहीं है, वो भगवान का है। तो इस प्रकार श्री श्री मधुकर शाह राजा हैं, 4 भाई हैं। जब मधुकर शाह इस प्रकार करने लगे तो राज्य कोष कम होने लगा, उनके भाई अलग हो गए। उनका ठीक है प्रभु जी। एक दिन उन्होंने एक गधे को तिलक लगाकर, गले में कंठी माला पहनाकर राज्यसभा में भेज दिया। व्यास जी ने कहा अरे आ गए संत भगवान, आ गए वैष्णव श्रेष्ठ, आ गए आ गए आ गए। राज्यसभा में गधे के चरण धोए मधुकर शाह ने। श्री श्रीहित धाम में मैं 50 साल पहले जब भाग कर आया था, तो मैंने एक बड़े मोटे महात्मा, बड़े सुंदर महात्मा भी सुना। उसी समय भगवान श्रीमन नारायण सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम प्रकट हो गए। हरिराम व्यास जी, आज आपकी परीक्षा भी हो गई और रिजल्ट इंस्टेंट आ गया है। तुम्हारी संत सेवा, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ, वर मांगो। उनका प्रभु मेरी संतों में निष्ठा बनी रहे, उनकी सेवा में मेरे सौभाग्य में कभी कमी नहीं आए। मैं इसी सौभाग्य से इतना धन्य धन्य अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं संतों के रूप में, कबीर जी कहते हैं महाराज मेरे यहाँ तो रोज भगवान जीमते हैं, मुझसे राम रस कृष्ण रस मांगते हैं। उनका है हमको जारा जिंदगी बीत गई, हमसे नहीं मांगा भगवान, उनका हमको दिखा सकते, उनका दिखाओ, आ जाओ। रोज ही भगवान हमारे यहाँ जीमते हैं। एक संत ने मांगा राम रस, उनका देखो वो भगवान मुझसे राम रस मांग रहे हैं। आयो आयो, उनका हम समझ गए आपके यहाँ ठाकुर जी कैसे जीवने आते। वो देखो देखो दूर से कह रहे कृष्ण रस नहीं दोगे? अरे कबीर जी कृष्ण रस खत्म हो गया क्या? उनका नहीं प्रभु जी खत्म नहीं हुआ, आपकी कृपा से खूब बरकत है। उनका देखो मेरे ठाकुर जी मेरे से कृष्ण रस मांग रहे हैं। अरे जिंदगी का रस जिन्होंने लिया है, उनकी भाव भंगिमाओं को सुनते सुनते मन खुश हो जाता है। हाय हाय हाय, हमको उसकी स्थिति प्राप्त तो होगी नहीं, मैं तो कभी इसकी आशा नहीं कर सकता अपनी ओर देखते हुए, लेकिन उनको सुनकर मन खुश होता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
श्री श्री हरिराम व्यास जी, श्री श्री हरिराम व्यास जी धाम के निष्ठावान दो वैष्णव आ गए। जब वो जाने लगे तो उनकी शालिग्राम जी की पिटारी में छोटी सी चिड़िया रख दिया, और वो चिड़िया बाद में जब आगे चलकर वो गए श्री अक्रूर घाट पर, तो चिड़िया उड़कर पुनः आ गई अपने व्यास जी के किशोर वन में। आए हाय हाय। तो उन्होंने कहा हमारे शालिग्राम जी आ गए हैं। तब हरिराम जी ने कहा प्रभु आप वृंदावन आकर वृंदावन बाहर मत जाओ। मधुकर शाह ने जब आग्रह किया तो श्री हरिराम व्यास जी कहते मैं कल चलूंगा आपके साथ। अगले दिन सवेरे पब्लिक महाराज और राधे श्याम देखो ये हरिराम इतने बड़े व्यास इतने बड़े आचार्य पाद क्या कर रहे हैं, गधे पर बैठे मुंह काला किए हुए। अरे मुझ पर थूको, मुझे मैं दुर्भागा वृंदावन आकर भी वृंदावन से बाहर जा रहा हूं। इस प्रकार अपनी निंदा अपने मुख से कर रहे हैं। अरे मैंने वृंदावन पायो लेकिन अब मैं जा रहा हूं। श्री हित हरिवंश जी को पता चला, उन्होंने कहा व्यास जी ये क्या कर रहे हैं। उनका महाराज जो वृंदावन आकर वृंदावन से बाहर जाए उसका तो मुंह काला करके गधे पर बिठाना चाहिए। तब मधुकर शाह ने कहा प्रभु जी आपकी वृंदावन की निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं। आपको मेरे आग्रह के कारण इस प्रकार की लीला करनी पड़ी प्रभु जी। इस प्रकार की लीला करनी पड़ी हरिराम व्यास जी। मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझे इसका हमेशा पश्चाताप रहेगा कि मैंने आपको इतना पीड़ित किया। एक एक लता पता से गले लगकर मिलते मैं वृंदावन से बाहर जा रहा हूँ। हे श्री सखी वृंद, हे श्री भगवान का परिकर वृंद, मैं वृंदावन से बाहर जा रहा हूँ। हाय हाय हाय। अब मैं वृंदावन धन पायो, ओहो सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। श्री राधे जो चरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन। वृंदावन ठाकुर जी है श्री हरिराम व्यास जी के युगल किशोर, किशोर वन में विराजते, किशोर वन में ही एक कुएं से प्रकट हुए हैं। आजकल पन्ना में रहते हैं, पन्ना स्टेट पता नहीं एमपी में है कहाँ है, जहाँ हिम्मत दास जी रोज 20 किलोमीटर जाते या दर्शन करके प्रत्यावर्तित होते। वो हिम्मत दास जी की चर्चा श्री श्री मुकुंद हरि संकीर्तन सम्राट मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम। एक करताल है हाथ में और मुख में सवेरे तड़के। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम। एक बार रास्ते में चोर मिल गए,
उनका जो कुछ रख दो, उनका भैया हमारे पास तो ये करताल है, उन्होंने करताल ही छीन ली। लेकिन जैसे ही आगे गए बंदे हो गए, स्वामी श्री हम्मतदास जी के चरणों में पड़े। उन्होंने कहा ऐसी चोरी नहीं करो और मेरे साथ कहो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम। भैया जो वृंदावन के बाहर हैं वो स्वस्थ हैं, तीर्थ कर आओ। पन्ना में जाकर युगल किशोर के दर्शन करी आओ, हरिराम व्यास जी के। ओरछा में जाकर राम जी के दर्शन करी आओ, जो साक्षात अयोध्या से पधारे हैं। वो रामदास जिसके साथ ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश चले गए, वहां भी वो दर्शन करी आओ और फिर आकर वृंदावन में बस जाओ। श्याम दर्शन करते और संध्या को प्रत्यावर्तित हुए। एक बार आए तो उनके घर में संत लोग हैं। कोई श्री नारायण का उपासी है, वो कह रहा है हे लक्ष्मी कांतम तुभ्यम नमामि। कोई कह रहा है तुभ्यम नमामि हे लक्ष्मी कांतम हे शांताकारम तुभ्यम नमामि हे भुजग शयनम तुभ्यम नमामि हे लक्ष्मी कांतम। ओ कोई जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। कब मिले पिया मेरा गोविंद चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं। चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं। राखूं नैनन नेरा निरखन का मुहे चाव घनेरो। निरखन का मुहे चाव घनेरो। कब देखूं मुख तेरा व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। मिल तू मीत सवेरा। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। ताप तपन बहु तेरा। गोविंद कब तू मिले पिया मेरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधे राधे। सभी महात्मा अपने अपने भाव में, अपने अपने तरंग में, रस में, आनंद में। जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। आहा हा 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 हा। वो जमात आ गई। श्री हिम्मतदास जी ने पत्नी को कहा, उनका हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी जुगाड़ नहीं है। उनका चलो परमेश्वरी दास के पास चलें। परमेश्वरी दास, मुझे ये एक मेरी पत्नी के गले का मंगल सूत्र है, इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे यहाँ संतों की जमात आई है। परमेश्वरी दास के यहाँ जा रहे हैं। मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम श्याम। परमेश्वरी दास ने अंगूठा लगवा लिया, वो मंगल सूत्र रख लिया, पैसे दे दिए। परमेश्वरी दास जी वो सब कुछ ले आए भोजन के अनुकूल, और वो खूब ठाकुर जी की रसोई बनी। महात्माओं ने खूब वहां सत्संग किया, कीर्तन किया, आनंद किया। ठाकुर जी का खूब जय जयकार गुणानुवाद हुआ। पंगत के बाद महात्मा लोग चले गए। परमेश्वरी दास जी ने कहा, लक्ष्मी देवी तुम ये सब पोछा इत्यादि सफाई कर लो, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूँ। वो तो चले गए हिम्मतदास जी, उनको तो महाराज जाना कहाँ है। ही जय श्याम मेरो श्याम, वो गंगा स्नान के लिए गए। इधर भगवान ने कहा, रे मंगल सूत्र को गिरवी रख दिया। भगवान मेरो श्याम करते हुए परमेश्वरी दास के पास पहुंचे। अरे परमेश्वरी दास, उनका हिम्मत दास, क्या तुम भागे जा रहे थे कि मैं जा रहा था? उनका नहीं, रास्ते में इंतजाम हो गया। वो पत्नी का मंगल सूत्र था, प्रभु जी लौटा दो मेरो श्याम। श्री श्री मुकुंद हरि जी कहते हैं, भगवान स्वयं अपने नाम का रसास्वादन कर रहे हैं। उनका यही तो मौका मिला, वरना मैं अपना नाम ले ही नहीं सकता। हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने एक बार हनुमान को कहा। हनुमान कहा, महाराजों का मेरे जीवन में एक बड़ा भारी अभाव है। कहे प्रभु, आपके जीवन में क्या अभाव है? मैं आपका सेवक दास भरत श्री के आपके भाई, लखन आपके भाई, किशोरी जी श्री की आपकी परम पत्नी सती पत्नी पतिव्रता अनुकूला अनुरूपा, दशरथ श्री के लविंग आपके पिता, कौशल्या श्री की आपकी माताएं। अरे महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। अयोध्या के आप राजा। भगवान कहते हैं, हनुमान तुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन में एक खटका है, मेरे जीवन में एक अभाव है जो मुझे नित्य खटकता रहता है। मुझे नित्य निरंतर उसका चिंतन बना रहता है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हनुमान जी ने कहा मुझे बता दो। उनका मुझे शर्म आती है, उनका नहीं बता दो।
उनका मेरा नाम मधुर, लेकिन मैं नाम संकीर्तन करके तुम्हारी तरह नृत्य नहीं कर सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अरे मेरा नाम है, मैं मुरारी बापू जी की तरह मंच पर इस प्रकार गाकर सबको झूमने को विवश नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं झूम सकता। सुमरी पवन सुध पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, ये सौभाग्य मुझे नहीं है। ये हमारे परम आराध्य परम परमानिक गुरुदेव प्रभु की वाणी है। इसके बाद अपनी किसी प्रकार से मन में कम्प्लेक्स में रहो, हे भगवान मेरे पास ये नहीं है, हे भगवान मेरे पास रूप नहीं है, रूप नहीं है। भगवान कहते सब कुछ ले लो, मेरे तुम्हारी तरह नाम ले सकूं ये मुझे दे दो। मैं माला से लेकर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय राम। ये भागलपुर की महारानी जी गाती, जय जय राम। सब सुख लाही तुम्हारी शरणा, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम रक्षक काहू को डरना, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम तुम भी कहो रे सिया राम, हम भी कहेंगे सिया राम, सिया राम। ये कैसे कैसे स्वर हैं हनुमान, मैं नहीं गा सकता भाई, मैं नहीं गा सकता हूँ। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जिमि पाना। राम ही सुमिरिए गाइए रामो, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सिया राम, सिया राम, सिया राम। अरे हनुमान कितना रस बरसा है, ये मैं कर सकता हूँ क्या? इसलिए हर एक व्यक्ति को शुड बी सो प्राउड ऑफ। मेरी तुलना युद्धों में यद्यपि मैं अनियान हूँ, भगवान मैं तो महियाम से नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं हम आपको आपका आनंद देते हैं तो आपको मिलता है, क्या आपके पास वो है जो हमारे पास है? हम आपको गा सकते हैं, रो सकते हैं, रोते हैं, आपके विरह में तड़प सकते हैं, आपकी परीक्षाओं से निकलकर नया नया प्रमोशन प्राप्त करते हैं। कुंती जी की तरह आपको कहते हैं विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। ये कुंती जी आपके भजन से इस प्रकार का दम भरती हैं। वसुदेव दत्त हैं, रंती देव हैं। इसलिए हे प्रभु, हे प्रभु, आपने अपने भक्त को अपने से श्रेष्ठ बनाया है।
हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं सठानी वो नहीं जिसको देखकर उसकी नौकरानी पहचानी जाए, सठानी वो जिससे पूछना पड़े कि आप दोनों में सठानी कौन है और नौकरानी कौन है। ये बात हमारे गुरुदेव प्रभु कहते भक्त और भगवान में है, सठानी नौकरानी में कभी देखी नहीं, लेकिन भक्त और भगवान में है। पूछना पड़ता है महाराज, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। हाय 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 हाय, भगवान से पूछ लिया महाराज आप में से बड़ा कौन है। भगवान कहते दो से अधिक संत करी लेखा, कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि गाना हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही एक प्राण प्यारा।
वही एक प्राण प्यारा सबका सहारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा। हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा। दुख सुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि ही सो करो। वही एक प्राण प्यारा सभी का सहारा। हम व्यास जी का चरित्र प्रणाम करने का, संग करने का, मैं क्या बताऊं आपको, कैसी कैसी अपूर्व